महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। नमस्कार, जय श्री राम। महाभारत की कथा में आपका स्वागत है। आज का शीर्षक है द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का युद्ध तथा सात्यकी की शूरवीरता और प्रशंसा। संजय कहते हैं, राजन, द्रुपद ने एक महान यज्ञ में देवराधन करके द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि से जिस पुत्र को प्राप्त किया था, उस पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने जब देखा कि आचार्य द्रोण बड़े उद्विग्न हैं, उनका चित्त शोक से व्याकुल है, तब उन्होंने उन पर धावा कर दिया। उन पांचाल पुत्र ने द्रोणाचार्य के वध की इच्छा रखकर सुदृढ़ प्रत्यंचा से युक्त में गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले, कभी जीर्ण न होने वाले भयंकर तथा विजयशील दिव्य धनुष हाथ में लेकर उसके ऊपर विषधर सर्प के समान भयानक और प्रचंड लपटों वाले अग्नितुल्य तेजस्वी एक बाण रखा। धनुष की प्रत्यंचा खींचने से जो मंडलाकार घेरा बन गया, उसके भीतर उस तेजस्वी बाण का रूप शरतकाल में परिख के भीतर प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान जान पड़ता था। धृष्टद्युम्न के हाथ में आए हुए उस प्रज्वलित अग्नि के सदृश तेजस्वी धनुष को देखकर सब सैनिक यह समझने लगे कि मेरा अंतकाल आ गया। द्रुपद के द्वारा उस बाण को धनुष पर रखा गया देख प्रतापी द्रोण ने भी मान लिया कि अब इस शरीर का काल आ गया। राजेंद्र, तदंतर आचार्य ने उस अस्त्र को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु उन महात्मा के अंतःकरण में वे दिव्यास्त्र पूर्वक प्रकट न हो सके। उनके निरंतर बाण चलाते 4 दिन और 1 रात का समय बीत चुका। उस दिन के 15 भागों में से 3 ही भाग में उनके सारे बाण समाप्त हो गए। बाणों के समाप्त हो जाने से पुत्र शोक से पीड़ित हुए द्रोणाचार्य नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों के प्रकट न होने से महर्षियों की आज्ञा मानकर अब हथियार डाल देने को उद्यत हो गए। इसलिए तेज से परिपूर्ण होने पर भी वे पूर्वत युद्ध नहीं कर सकते थे। इसके बाद द्रोणाचार्य ने पुनः अंगिरस नामक दिव्य धनुष था ब्रह्मदंड के समान बाण हाथ में लेकर धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उन्होंने कुपित होकर अमरस में भरे हुए धृष्टद्युम्न को अपनी बाण वर्षा से ढक दिया। इतना ही नहीं, द्रोणाचार्य ने अपने तीखे बाणों द्वारा धृष्टद्युम्न के बाण, ध्वज और धनुष के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तब धृष्टद्युम्न ने हंसकर फिर दूसरा धनुष उठाया और तीखे बाण द्वारा आचार्य को गहरी चोट पहुंचाई। युद्धस्थल में अत्यंत घायल होकर भी महाधनुर्धर द्रोण ने बिना किसी घबराहट के तीखी धार वाली भल्ल से पुनः उनका धनुष काट दिया। प्रजानाथ धृष्टद्युम्न के जो बाण, तरकस और धनुष आदि थे, उनमें से गदा और खड़ग को छोड़कर से सारी वस्तुओं को दुर्धर्ष द्रोणाचार्य ने काट दिया। शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोण ने कुपित होकर क्रोध में भरे हुए धृष्टद्युम्न को 9 प्राणांतकारी तीक्ष्ण बाणों द्वारा बींध डाला। तब अमेव बल से संपन्न महारथी धृष्टद्युम्न ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए अपने रथ के घोड़ों को आचार्य के घोड़ों से मिला दिया। भरत श्रेष्ठ में वायु के समान वेगशाली, कबूतर के समान रंग वाले लाल घोड़े परस्पर मिलकर बड़ी शोभा पाने लगे। महाराज जैसे वर्षा काल में गरजते हुए विद्युत सहित मेघ सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार महाराज
युद्ध के मुहाने पर परस्पर मिले हुए घोड़े शोभा पा रहे थे। उस समय अमेय बल संपन्न विप्रवर द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न के रथ के ईशादंड चक्रबंध तथा रथ बंधन को नष्ट कर दिया। धनुष ध्वज और सारथी के नष्ट हो जाने पर भारी विपत्ति में पड़कर पांचाल राजकुमार वीर धृष्टद्युम्न ने गदा उठाई। उसके द्वारा चलाई जाने वाली उस गदा को सत्य पराक्रमी महारथी द्रोण ने कुपित हो बाणों द्वारा नष्ट कर दिया। उस गदा को द्रोणाचार्य के बाण से नष्ट हुई देख पुरुष सिंह धृष्टद्युम्न ने 100 चंद्राकार चिन्हों से युक्त चमकीली ढाल और चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली। उस अवस्था में पांचाल राजकुमार ने निसंदेह ठीक मान लिया कि अब आचार्य परवर महात्मा द्रोण के वध का समय आ गया है। उस समय उन्होंने तलवार और 100 चंद्र चिन्हों वाली ढाल लेकर अपने रथ की ईसा के मार्ग में रथ की बैठक में बैठे हुए द्रोण पर आक्रमण किया। तत्पश्चात महारथी धृष्टद्युम्न ने दुष्कर कर्म करने वाले इच्छा से उस रणभूमि में आचार्य द्रोण की छाती में तलवार भोंक देने का विचार किया। वे रथ के जुए के ठीक बीच में जुए के बंधनों पर और द्रोणाचार्य के घोड़ों के पिछले भागों पर और पैर जमा कर खड़े हो गए। उनके इस कार्य की सभी सैनिकों ने प्रशंसा की। वे जुए के मध्य भाग में और द्रोणाचार्य के लाल घोड़ों की पीठ पर बैठकर खड़े थे। उस अवस्था में द्रोणाचार्य को उनके ऊपर प्रहार करने का कोई अवसर नहीं दिखाई देता था। यह एक अद्भुत सी बात हुई। जैसे मांस के टुकड़े के लोभ से विचरते हुए बाज बड़े वेग से आक्रमण करता है, उसी प्रकार रणभूमि में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के परस्पर वेगपूर्वक आक्रमण होते थे। द्रोणाचार्य ने लाल घोड़ों को बचाते हुए रथ शक्ति का प्रहार करके बारी बारी से कबूतर के समान रंग वाले घोड़ों को मार डाला। प्रजानाथ धृष्टद्युम्न के वे घोड़े मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और लाल रंग वाले घोड़े रथ के बंधन से मुक्त हो गए। विप्रवर द्रोण के द्वारा अपने घोड़ों को मारा गया देख योद्धाओं में श्रेष्ठा पार्षद वंशी महारथी द्रुपद कुमार सहन न कर सके। राजन, रथहीन हो जाने पर खड्गधारियों में श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न खड्ग हाथ में लेकर द्रोणाचार्य पर उसी प्रकार टूट पड़े जैसे गरुड़ किसी सर्प पर झपटता है। नरेश्वर, द्रोण के वध की इच्छा रखने वाले धृष्टद्युम्न रूप पूर्व काल में हिरण्यकशिपु के वध के लिए उद्यत हुए नृसिंह रूपी भगवान विष्णु के समान प्रतीत होता था। कुरुकुल नंदन, रण में विचरते हुए धृष्टद्युम्न ने उस समय तलवार के 21 प्रकार के विविध उत्तम हाथ दिखाए। उन्होंने ढाल तलवार लेकर भ्रांत, उद्भ्रांत, आविधाप, लुप्त, प्रसिप्त, श्रित, परिवृत्त, निवृत्त, संपात, समुदीर्ण, भारत, कौशिक तथा सात्वत आदि मार्गों को अपनी शिक्षा के अनुसार दिखलाया। वे द्रोणाचार्य का अंत करने की इच्छा से युद्ध में तलवार के उपयुक्त हाथ दिखाते हुए विचर रहे थे। ढाल तलवार लेकर विचरते हुए धृष्टद्युम्न के उन विचित्र पैतरों को देखकर रणभूमि में आए हुए योद्धा और देवता आश्चर्यचकित हो उठे। तदनंतर उस युद्ध के समय विप्रवर द्रोणाचार्य ने 1000 बाणों से धृष्टद्युम्न को 100 चांद वाली ढाल और तलवार काट गिराई। निकट से युद्ध करते समय उपयोग में आने वाले जो एक बित्ते के बराबर वैस्तिक नामक बाण होते हैं, वे समीप से भी युद्ध करने में कुशल द्रोणाचार्य के पास थे, दूसरों के पास नहीं। भारत, कृपाचार्य, अर्जुन, अश्वत्थामा, वैकर्तन, कर्ण, प्रद्युम्न, सात्यकी और अभिमन्यु को छोड़कर किसी के पास वैसे बाण नहीं थे। तत्पश्चात पुत्र तुल्य शिष्य को मार डालने की इच्छा से आचार्य ने धनुष पर उत्तम बाण रखा, परंतु उस बाण को सिनी प्रवर सात्यकी ने महामना कर्ण और आपके पुत्र के देखते देखते 10 तीखे बाणों से काट डाला और आचार्य प्रवर के द्वारा प्राण संकट में पड़े हुए धृष्टद्युम्न को छुड़ा लिया। भारत, उस समय सत्य पराक्रमी द्रोण कर्ण और कृपाचार्य के बीच में होकर रथ के भागों पर विचर रहे थे। उन्हें उस अवस्था में महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने देखा और साधु साधु कहकर सात्यकी की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे युद्ध में अविचल भाव से डटे रहकर समस्त विरोधियों के दिव्यास्त्रों का निवारण कर रहे थे। तदनंतर श्री कृष्ण अर्जुन शत्रु सेना पर टूट पड़े। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, केशव देखिए, वह मधुबन शिरोमणि सात्यकी आचार्य की रक्षा करने वाले मुख्य महारथियों के बीच में खेल रहा है। शत्रु वीरों का संहार करने वाला सात्यकी मुझे बार बार आनंद दे रहा है और नकुल, सहदेव, भीमसेन तथा राजा युधिष्ठिर को भी आनंदित कर रहा है।
वृष्णि वंश का यश बढ़ाने वाला सात्यकी उत्तम शिक्षा से युक्त होने पर भी अभिमान शून्य हो महारथियों के साथ क्रीड़ा करता हुआ रणभूमि में विचर रहा है। इसलिए सिद्धगण और सैनिक आश्चर्यचकित हो सम्रांगण में परास्त न होने वाले सात्यकी की ओर देखकर साधु साधु कहते हुए उसका अभिनंदन करते हैं और दोनों दलों के समस्त योद्धाओं ने इसके विरोचित कर्मों से प्रभावित हो इसकी प्रशंसा की है। अगला अध्याय उभय पक्ष के श्रेष्ठ महारथियों का युद्ध, धृष्टद्युम्न का आक्रमण, द्रोणाचार्य का अस्त्र त्याग कर योग धारण के द्वारा ब्रह्मलोक गमन और धृष्टद्युम्न द्वारा उनके मस्तक का उच्छेद। संजय कहते हैं, राजन, सातवत वंशी सात्यकी का कर्म देखकर दुर्योधन आदि कौरव योद्धा कुपित हो गए और उन्होंने अनायास ही सिनी पौत्र को सबोर से घेर लिया। मान्यवर सम्रांगण में कृपाचार्य कर्ण और आपके पुत्र तुरंत ही सात्यकी के पास पहुंचकर उन्हें पैने बाणों से घायल करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर, पांडु कुमार नकुल सहदेव तथा बलवान भीमसेन ने सात्यकी की रक्षा के लिए उन्हें बीच में कर लिया। कर्ण महारथी, कृपाचार्य, द्रोणा, दुर्योधन आदि ने बाणों की वर्षा करके चारों ओर से सात्यकी को अवरुद्ध कर दिया। राजन, उन महारथियों के साथ युद्ध करते हुए सिनी पौत्र सात्यकी ने सहसा उठी हुई उस भयंकर बाण वर्षा को अपने अस्त्रों द्वारा रोक दिया। उन्होंने उस महासमर में विधि पूर्वक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके उन महामनस्वी वीरों के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों का निवारण कर दिया। राजाओं में वह संघर्ष छिड़े जाने पर उस युद्ध स्थल में क्रूरता का तांडव होने लगा, जैसे पूर्व काल में क्रोध से भरे हुए रुद्रदेव के द्वारा पशुओं का संहार होते समय निर्दयता का दृश्य उपस्थित हुआ। भारत कट कर गिरे हुए हाथों, मस्तकों, धनुषों, छत्रों, चवरों के संग्रहों, उस समरांगण के विभिन्न प्रदेशों उक्त वस्तुओं के ढेर ढेर दिखाई दे रहे थे। टूटे पहिए वाले रथों, गिराए हुए विशाल ध्वजों और मारे गए सूरवीर घुड़सवारों से वहां की भूमि पट गई थी। कुरुश्रेष्ठ बाणों के आघात से कटे हुए योद्धा उस महासमर में अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते और छटपटाते दिखाई देते थे। देवासुर संग्राम के समय जब सब वह घोर युद्ध चल रहा था, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के क्षत्रिय योद्धाओं से इस प्रकार कहा, महारथियों, तुम सब लोग पूर्णतः सावधान होकर द्रोणाचार्य पर धावा करो। वे वीर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के साथ जूझ रहे हैं और उनके विनाश के लिए यथाशक्ति चेष्टा कर रहे हैं। आज महासमर में इनके जैसे रूप दिखाई देते हैं, उनसे ज्ञात होता है कि रणभूमि में कुपित हुए धृष्टद्युम्न सब प्रकार से द्रोणाचार्य का वध कर डालेंगे। इसलिए तुम सब लोग एक साथ होकर कुब्ज जन्मा द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करो। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर संजय महारथी द्रोणाचार्य को मार डालने की अभिलाषा से पूर्व सावधान हो उस पर टूट पड़े। महारथी द्रोणाचार्य के मरने का निश्चय करके उन समस्त आक्रमणकारियों का बड़े वेग से सामना किया। सत्य प्रतीक द्रोणाचार्य के आगे बढ़ते ही पृथ्वी कांपने लगी। वज्रपात की आवाज के साथ ही प्रचंड आंधी चलने लगी जो सारी सेना को डरा रही थी। सूर्यमंडल में बड़ी भारी उल्का निकलकर दोनों सेनाओं को प्रकाशित करती और महान भय की सूचना देती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। मान्य नरेश द्रोणाचार्य के शस्त्र चलने लगे, रथ से बड़े जोर की आवाज उठने लगी और घोड़े आंसू बहाने लगे। महारथी द्रोणाचार्य उस समय तेजोहीन हो रहे थे। उनकी बाईं आंख और बाईं भुजा फड़क रही थी। वे युद्ध में सामने धृष्टद्युम्न को देखकर मन ही मन उदास हो गए। साथ ही ब्रह्मवादी महर्षियों के ब्रह्मलोक में चलने के समय कहते हुए वचनों का स्मरण करके उन्होंने उत्तम युद्ध के द्वारा अपने प्राणों का त्याग देने का विचार किया। तदनंतर द्रुपद की सेनाओं द्वारा चारों ओर से घिरे हुए द्रोणाचार्य क्षत्रिय समूहों को दग्ध करते हुए रणभूमि में विचरने लगे। शत्रुदमन द्रोण ने वहां 20,000 क्षत्रियों का संहार कर अपने तीखे बाणों द्वारा 1,00,000 हाथियों का वध कर दिया। फिर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का सहारा ले बड़ी सावधानी के साथ युद्ध भूमि में खड़े हो गए और धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित होने लगे।
पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न रथहीन हो गए। उनके सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो चुके थे और वे भारी विषाद में डूबे थे। उस अवस्था में शत्रुदमन बलवान भीमसेन उन महामनस्वी पंचाल वीर के पास तुरंत आ पहुंचे और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर द्रोणाचार्य को निकट से बाण चलाते देख इस प्रकार बोले। धृष्टद्युम्न, यहाँ तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं जो आचार्य के साथ जूझने का साहस करे, अतः तुम पहले उनके वध के लिए शीघ्रता पूर्वक प्रयत्न करो। तुम पर ही सारा भार रखा गया है। भीमसेन के ऐसा कहने पर महाबाहो धृष्टद्युम्न ने उछलकर शीघ्रता पूर्वक सारा का सारा भार सहन करने में समर्थ सुदृढ़ एवं श्रेष्ठ आयुध धनुष को उठा लिया। फिर क्रोध में भरकर बाण चलाते हुए उन्होंने रणभूमि में कठिनता से रोके जाने वाले द्रोणाचार्य को रोक देने की इच्छा से बाणों की वर्षा करके ढक दिया। संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले वे दोनों श्रेष्ठ वीर कुपित हो नाना प्रकार के दिव्यास्त्र एवं ब्रह्मास्त्र प्रकट करते एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने लगे। महाराज धृष्टद्युम्न ने रणभूमि में द्रोणाचार्य के सभी अस्त्रों को नष्ट करके उन्हें अपने महान अस्त्रों द्वारा आच्छादित कर दिया। कभी विचलित न होने वाले पांचाल वीर ने संग्राम में द्रोणाचार्य की रक्षा करने वाले बसाती, शिवी, बहलीक कौरव योद्धाओं का भी संहार कर दिया। राजन, अपने बाणों के समूह से संपूर्ण दिशाओं को सब ओर से आच्छादित करते हुए धृष्टद्युम्न किरणों द्वारा अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। तदनंतर द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न का धनुष काट कर उन्हें बाणों द्वारा घायल कर दिया और पुनः उनके मर्म स्थानों पर गहरी चोट पहुंचाई। इससे उनको बड़ी व्यथा हुई। राजेंद्र, तब अपने क्रोध को दृढ़तापूर्वक बनाए रखने वाले भीमसेन द्रोणाचार्य के उस रथ से सटकर उनसे धीरे धीरे इस प्रकार बोले। यदि शिक्षित ब्राह्मण अपने कर्मों में से असंतुष्ट हो परम धर्म का आश्रय ले युद्ध न करते तो क्षत्रियों का संहार न होता। प्राणियों की हिंसा न करना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, उसकी जड़ है ब्राह्मण, और आप तो उन ब्राह्मणों में भी सबसे उत्तम ब्रह्मवेत्ता हैं। ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता होकर भी आपने स्त्री, धन, पुत्र की लिप्सा से मूर्ख चांडालों के समान कितने ही मलेच्छों तथा अन्य नाना प्रकार के क्षत्रियों समूहों का संहार कर डाला है। आप अपने एक पुत्र की जीविका के लिए विपरीत कर्म का आश्रय ले इस पाप विद्या के द्वारा स्वधर्म परायण बहुसंख्यक क्षत्रियों का वध करके लज्जित कैसे नहीं हो रहे। जिसके लिए आपने शस्त्र उठाया, जिसके जीवन की अभिलाषा रखकर आप जी रहे हैं, वह तो आज पीछे रणभूमि में गिरकर चिर निद्रा से सो रहा है और आपको इसकी सूचना तक नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर के इस कथन पर तो आपको संदेह या विश्वास नहीं करना चाहिए। भीमसेन के ऐसा कहने पर धर्मात्मा द्रोणाचार्य वह धनुष फेंक कर अन्य सब अस्त्र शस्त्रों को त्याग देने की इच्छा से इस प्रकार बोले। कर्ण, महाधनुर्धर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, तुम सब लोग स्वयं ही युद्ध में विजय पाने के लिए प्रयत्न करो। यही मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ। पांडवों से तुम लोगों का कल्याण हो। अब मैं अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर रहा हूँ। महाराज, यह कहकर उन्होंने वहां अश्वत्थामा का नाम ले लेकर पुकारा। फिर सारे अस्त्र शस्त्रों को रणभूमि में फेंक कर वे रथ के पिछले भाग में जा बैठे। फिर उन्होंने संपूर्ण भूतों को अभयदान दे दिया और समाधि लगा ली। उन पर प्रहार करने का वह अच्छा अवसर हाथ लगा जान प्रतापी धृष्टद्युम्न बाण सहित अपने भयंकर धनुष को रथ पर ही रखकर तलवार हाथ में ले उस रथ से उछलकर सहसा द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। उस अवस्था में द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न के अधीन हुआ देख मनुष्य तथा अन्य प्राणी भी हाहाकार कर उठे। वहां सबने भारी हाहाकार मचाया और सभी कहने लगे, हो धिक्कार है, धिक्कार है। इधर आचार्य द्रोण भी शस्त्रों का परित्याग करके परम ज्ञान स्वरूप में स्थित हो गए। वे महात्मा तपस्वी द्रोण पूर्वोक्त बात कहकर योग का आश्रय ले ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म से अभिन्नता का अनुभव करते हुए मन ही मन सर्वोत्कृष्ट पुराण पुरुष भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उन्होंने मुंह को ऊपर उठाकर छाती को आगे की ओर स्थिर किया। फिर विशुद्ध सत्व में स्थित हो नेत्र बंद करके हृदय में धारणा को दृढ़ता पूर्वक धारण किया। साथ ही
ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का जप करते हुए वे महातपस्वी आचार्य द्रोण प्रणव के अर्धभूत देवेश्वर अविनाशी परम प्रभु परमात्मा का चिंतन करते हुए ज्योति स्वरूप हो साक्षात उस ब्रह्मलोक को चले गए, जहां पहुंचना बड़े बड़े संतों के लिए भी दुर्लभ है। आचार्य द्रोण के इस प्रकार उत्क्रमण करने पर हमें ऐसा भान होने लगा मानो आकाश में दो सूर्य उदित हो गए हों। सूर्य के समान तेजस्वी द्रोणाचार्य रूपी दिवाकर के उदित होने पर सारा आकाश तेज से परिपूर्ण हो उस ज्योति के साथ एकाग्र सा हो रहा था। पलक मारते वह ज्योति आकाश में जाकर अदृश्य हो गई। द्रोणाचार्य के ब्रह्मलोक चले जाने पर और धृष्टद्युम्न के अपमान से मोहित हो जाने पर हर्षोल्लास से भरे हुए देवताओं का कोलाहल सुनाई देने लगा। उस समय मैं कुंती पुत्र अर्जुन, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, वृष्णिवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा धर्मपुत्र पांडु नंदन युधिष्ठिर, इन 5 मनुष्यों ने ही योग युक्त महात्मा द्रोण को परम धाम की ओर जाते देखा। किसने किसने देखा? कुंती पुत्र अर्जुन, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, वृष्णिवंशी भगवान श्री कृष्ण, धर्मपुत्र पांडु नंदन युधिष्ठिर, इन्हीं लोगों ने जो है देखा। इन 5 मनुष्यों ने ही योग युक्त महात्मा द्रोण को परम धाम की ओर जाते देखा। महाराज, अन्य सब लोगों ने योग युक्त हो ऊर्ध्व गति को जाते हुए बुद्धिमान द्रोणाचार्य की महिमा का साक्षात्कार नहीं किया। ब्रह्मलोक महान दिव्य देवगुह्य उत्कृष्ट था, परम गति स्वरूप है। शत्रुघ्नाचार्य द्रोण योग का आश्रय लेकर श्रेष्ठ महारथियों के साथ उसी ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। अज्ञानी मनुष्यों ने उन्हें वहां जाते समय नहीं देखा था। उनका सारा शरीर बाण समूहों से छत विछत था, उससे रक्त की धारा बह रही थी और वे अपना अस्त्र शस्त्र नीचे डाल चुके थे। उस दशा में धृष्टद्युम्न ने उनके शरीर का स्पर्श किया। उस समय सारे प्राणी उन्हें धिक्कार रहे थे। देहधारी द्रोण के शरीर से प्राण निकल गए थे, अतः वे कुछ बोल नहीं रहे थे। उस अवस्था में उनके मस्तक का बाल पकड़कर धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनके सिर के धड़ को अलग कर दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य को मार गिराने पर धृष्टद्युम्न को महान हर्ष हुआ और वे रणभूमि में तलवार घुमाते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। आचार्य के शरीर का रंग सांवला था। उनकी अवस्था 400 वर्ष की हो चुकी थी और उनके ऊपर से लेकर कान तक के बाल सफेद थे। तो भी आपके हित के लिए वे संग्राम में 16 वर्ष की उम्र वाले तरुण के समान विचरते थे। यद्यपि उस समय महाबाहो कुंती कुमार अर्जुन ने बहुत कहा, ओ द्रुपद कुमार, तुम आचार्य को जीते जी ले आओ, उनका वध न करना। आपके सैनिक भी बार बार कहते रह गए, न मारो न मारो। अर्जुन तो दयावश चिल्लाते हुए धृष्टद्युम्न के पास आने लगे, परंतु उनके तथा अन्य सब राजाओं के पुकारते रहने पर भी धृष्टद्युम्न ने रथ की बैठक में नरश्रेष्ठ द्रोण का वध कर ही डाला। दुर्धर्ष द्रोणाचार्य का शरीर खून से लथपथ हो रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो लाल अंग कांति वाले सूर्य डूब रहे हों। इस प्रकार सब सैनिकों ने द्रोणाचार्य का मारा जाना अपनी आंखों से देखा। राजन, महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर उठा लिया और उसे आपके पुत्रों के सामने फेंक दिया। महाराज, द्रोणाचार्य के कटे हुए सिर को देखकर आपके सारे सैनिकों ने केवल भागने में ही उत्साह दिखाया और वे संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। नरेश्वर, द्रोणाचार्य आकाश में पहुंचकर नक्षत्रों के पथ में प्रविष्ट हो गए। उस समय सत्यवती नंदन महर्षि कृष्ण द्वैपायन प्रसाद से मैंने भी द्रोणाचार्य की वह दिव्य मृत्यु प्रत्यक्ष देख ली। महातेजस्वी द्रोण सब प्रकार जब आकाश को स्तब्ध करके ऊपर को जा रहे थे, उस समय हम लोगों ने यहाँ से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हुई धूम रहित प्रज्वलित उल्का के समान देखा। द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कौरव सैनिक युद्ध का उत्साह खो बैठे। फिर पांडवों और सृंजयों ने उन पर बड़े वेग से आक्रमण कर दिया। इससे कौरव सेना में भगदड़ मच गई। युद्ध में आपके बहुत योद्धा तीखे बाणों द्वारा मारे गए और बहुत से अधमरे हो गए। द्रोणाचार्य के मारे जाने पर भी वे सभी निष्प्राण हो गए।
इस लोक में पराजय और परलोक में महान भय पाकर दोनों ही लोकों से वंचित हो वे अपने भीतर धैर्य न धारण कर सके। महाराज, हमारे पक्ष के राजाओं ने द्रोणाचार्य के शरीर को बहुत खोजा, परंतु हजारों लाशों से भरे हुए युद्ध स्थल में उसे न पा सके। पांडव इस लोक में विजय और परलोक में महान यश पाकर वे धनुष बाण रखकर उसकी टंकार करने लगे, शंख बजाने लगे, सिंहनाद करने लगे। राजन, तदनंतर भीमसेन, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न एक दूसरे को हृदय से लगाकर सेना के बीच में हर्ष के मारे नाचने लगे। उस समय भीमसेन ने शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टद्युम्न से कहा, द्रुपद नंदन, जब सूत पुत्र कर्ण और पापी दुर्योधन मारे जाएंगे उस समय विजयी हुए तुमको मैं फिर इसी प्रकार छाती से लगाऊंगा। इतना कहकर अत्यंत हर्ष में भरे हुए पांडुनंदन भीमसेन अपनी भुजाओं पर ताल ठोककर पृथ्वी को कंपित सी करने लगे। उनके इस शब्द से भयभीत हो आपके सारे सैनिक युद्ध से भाग चले। वे क्षत्रिय धर्म को छोड़कर पीठ दिखाने लगे। प्रजानाथ पांडव विजय पाकर हर्ष से खिल उठे। संग्राम में जो शत्रुओं का भारी संहार हुआ था उससे उन्हें बड़ा सुख मिला। कौरव सैनिकों तथा सेनापतियों का भागना, अश्वत्थामा के पूछने पर कृपाचार्य का उसे द्रोणवध का वृत्तांत सुनाना। संजय कहते हैं, महाराज, द्रोणाचार्य के मारे जाने पर शस्त्रों के आघात से पीड़ित हुए कौरव अपने प्रमुख वीर के मारे जाने से भारी विध्वंस को प्राप्त हो अत्यंत शोकमग्न हो गए। प्रजानाथ शत्रुओं को उत्कर्ष प्राप्त करते देख वे दीन और भयभीत हो बार बार कांपने लगे, नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उनकी चेतना लुप्त हो गई, मोहवश उनका तेज बल नष्ट हो गया। वे हतोत्साहित होकर अत्यंत आर्त स्वर से विलाप करते हुए आपके पुत्र को घेर कर खड़े हो गए। पूर्व काल में हिरणाक्ष के मारे जाने पर दैत्यों की जैसी अवस्था हुई वैसी ही उनकी भी हो गई। वे धूल धूसर शरीर से कांपते हुए दसों दिशाओं को देख रहे थे। आंसुओं से उनका गला भर आया। डरे हुए क्षुद्र मृगों के समान उन सैनिकों से घिरा हुआ आपका पुत्र राजा दुर्योधन वहां खड़ा न रह सका, वह भागकर अन्यत्र चला गया। भारत, आपके सभी सैनिक भूख प्यास से व्याकुल एवं मलिन हो रहे थे, मानो सूर्य ने उन्हें अपनी प्रचंड किरणों से झुलसा दिया हो। वे अत्यंत उदास हो गए थे। राजन, जैसे सूर्य का पृथ्वी पर गिर पड़ना, समुद्र का सूख जाना, मेरु पर्वत का उल्टी दिशा में चला जाना, इंद्र का पराजित हो जाना असंभव है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य का मारा जाना भी असंभव समझा जाता था। परंतु द्रोणाचार्य के उस असहनीय वध को संभव हुआ देख सारे कौरव थर्रा उठे और भय के मारे भागने लगे। सुवर्णमय रथ वाले आचार्य द्रोण के मारे जाने पर समाचार सुनकर गांधार राज शकुनी त्रस्त हो गया। अत्यंत डर के मारे अपने रथियों के साथ युद्ध भूमि से भाग गया। सूतपुत्र कर्ण भी ध्वजा पताकाओं से शोभित एवं बड़े वेग से भागी हुई अपनी विशाल सेना को साथ ले भय के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। मदरा शल्य भी रथ हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना को आगे करके भय के मारे इधर उधर देखते हुए भागने लगे। शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य बहुसंख्यक ध्वज पताकाओं से शोभित बहुत से सैनिकों द्वारा घिरे थे। उनकी सेना के प्रमुख वीर मारे गए। वे भी हाय, बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है, ऐसा कहते हुए युद्ध भूमि से खिसक गए। राजन, कृतवर्मा भी भोजवंशियों की अवशिष्ट सेना तथा कलिंगारट और बहलिकों की विशाल वाहिनी साथ ले अत्यंत वेगशाली घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा भाग निकला। नरेश्वर, द्रोणाचार्य को मारा गया देख उलूक भी भय से थर्रा गया और पैदल योद्धाओं के साथ जोर जोर से भागने लगा। जिसके शरीर में शौर्य के चिन्ह बने थे वह दर्शनीय युवक दुशासन भी भय से अत्यंत उद्विग्न हो अपनी गज सेना के साथ भाग गया। द्रोणाचार्य धराशायी हो गए। यह देखकर वृषसेन भी 10,000 रथों और 3,000 हाथियों की सेना
साथ ले तुरंत वहां से चल दिया। महाराज, हाथी घोड़े रथों की सेना से युक्त था। पैदल सैनिकों से घिरा हुआ महारथी दुर्योधन भी रणभूमि से भाग गया। राजन, द्रोणाचार्य को रणभूमि में गिराया गया देख अर्जुन के मारने से बचे हुए संसप्तक को साथ ले सुशर्मा वहां से भाग गया। युद्ध स्थल में स्वर्णमय रथ वाले द्रोण का वध हुआ देख बहुतेरे सैनिक हाथियों और रथों पर आरूढ़ हो कितने ही योद्धा अपने घोड़ों को छोड़कर सब ओर पलायन करने लगे। कुछ कौरव पिता ताऊ चाचा आदि को, कुछ भाइयों को, कुछ मामाओं को तथा कितने ही पुत्रों और मित्रों को जल्दी से भागने की प्रेरणा देते हुए उस समय मैदान छोड़कर चल दिए। कितने ही योद्धा अपनी सेनाओं को, दूसरे लोग भानजों को और कितने ही अपने सगे संबंधियों को भागने की आज्ञा देते हुए दसों दिशाओं की ओर भाग खड़े हुए। उन सब के बाल बिखरे थे, वे गिरते पड़ते भाग रहे थे। दो सैनिक एक साथ या एक और नहीं भागते थे। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वह सेना नहीं बचेगी, इसलिए उनके उत्साह और बल नष्ट हो गए। भरतश्रेष्ठ प्रभो, आपके कितने ही सैनिक कवच उतार कर एक दूसरे को पुकारते हुए भाग रहे थे। कुछ योद्धा दूसरों से ठहरो ठहरो कहते हुए परंतु स्वयं नहीं ठहरते थे। कितने ही योद्धा सारथी शून्य रथ से सजे सजाए घोड़ों को खोलकर उन पर सवार हो जाते और पैरों से ही शीघ्रता पूर्वक उन्हें हाँकने लगते थे। इस प्रकार जब सारी सेना भयभीत हो बल उत्साह खोकर भाग रही थी, उसी समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा शत्रुओं की ओर बढ़ा आ रहा था, मानो कोई ग्राह नदी के प्रवाह के प्रतिकूल जा रहा हो। इससे पहले अश्वत्थामा का उन प्रवर्धक पांचाल चेदी और कैकेयी आदि गणों के साथ महान युद्ध हो रहा था, जिनका प्रधान नेता शिखंडी था। मतवाले हाथी के समान पराक्रमी रणदुर्वध अश्वत्थामा पांडवों की विविध सेनाओं का संहार करके किसी प्रकार उस युद्ध संकट से मुक्त हुआ था। इतने में ही उसने देखा कि सारी कौरव सेना भागी जा रही है और सभी लोग पलायन करने में उत्साह दिखा रहे हैं। तब द्रुपद पुत्र ने दुर्योधन के पास जाकर इस प्रकार पूछा, भरतनंदन, क्यों यह सेना भयभीत होकर भागी जा रही है? राजेंद्र, इस भागती हुई सेना को आप युद्ध में ठहराने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? नरेश्वर, तुम भी पहले के समान स्वस्थ नहीं दिखाई देते। भूपाल, ये कर्ण आदि वीर भी रणभूमि में खड़े नहीं हैं, इसका क्या कारण है? अन्य संग्रामों में भी आपकी सेना इस प्रकार भागी जा रही है। महाबाहो भरत नंदन, आपकी सेना सकुशल तो है ना? राजन कुरुनंदन, किस सिंह के समान पराक्रमी रथी के मारे जाने पर आपकी यह सेना इस दुर्वस्था को प्राप्त हुई है, यह मुझे बताइए। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की बात सुनकर नृपश्रेष्ठ दुर्योधन यह घोर अप्रिय समाचार स्वयं उनसे न कह सका। मानो आपके पुत्र की नाव मझधार में टूट गई थी और वह शोक के समुद्र में डूब रहा था। रथ पर बैठे हुए द्रोण कुमार को देखकर उसके नेत्रों में आंसू भर आए। उस समय राजा दुर्योधन ने कृपाचार्य से संकोच पूर्वक कहा, गुरुदेव, आपका कल्याण हो, आप ही वह समाचार बता दीजिए जिससे वह सब सेना भागी जा रही है। राजन, उस समय शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य बारंबार पीड़ा का अनुभव करते हुए इस प्रकार द्रोणाचार्य मारे गए वह समाचार उनके पुत्र को सुनाने लगे। कृपाचार्य बोले, वत्स अश्वत्थामा, हम लोगों ने भूमंडल के श्रेष्ठ महारथी आचार्य द्रोण को आगे करके केवल पांचालों के साथ युद्ध आरंभ किया। युद्ध आरंभ हो जाने पर कौरव तथा सोमक योद्धा परस्पर मिश्रित हो गए और एक दूसरे के निकट गर्जना करते हुए शस्त्रों द्वारा अपने अपने शत्रुओं के शरीरों को धराशायी करने लगे। इस प्रकार युद्ध शुरू होने पर जब कौरव योद्धा छिन्न होने लगे, तब तुम्हारे पिता ने अत्यंत कुपित होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। ब्रह्मास्त्र प्रकट करते हुए नरश्रेष्ठ द्रोण ने सैकड़ों हजारों भल्लों द्वारा शत्रु सैनिकों का संहार कर दिया। पांडव के कई मत्स्य
था विशेषता पांचाल योद्धा काल से प्रेरित हो युद्ध में द्रोणाचार्य के रथ के पास आकर नष्ट हो गए। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग द्वारा मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी 1000 श्रेष्ठ योद्धाओं तथा 2000 हाथियों को मृत्यु के हवाले कर दिया, जिनकी अंग कांति श्याम थी, जिनके कानों तक के बाल पक गए थे तथा जो 400 वर्ष की अवस्था के पूरे हो चुके थे। वे बूढ़े द्रोणाचार्य रणभूमि में 16 वर्ष के तरुण की भांति विचरते थे। जब इस प्रकार सेनाएं कष्ट पाने लगी तब बहुत से नरेश काल के गाल में जाने लगे। तब अमरस में भरे हुए पांचाल युद्ध से विमुख हो गए। वे कुछ हतोत्साहित होकर जब युद्ध से विमुख हो गए तब दिव्य अस्त्र प्रकट करने वाले शत्रु विजयी द्रोणाचार्य उदित हुए सूर्य के समान प्रकाशित हुए। पांडव सेना के बीच में आकर बाणमयी रश्मियों से सुशोभित तुम्हारे प्रतापी पिता द्रोण दोपहर के सूर्य की भांति तपने लगे। उस समय उनकी ओर देखना कठिन था। प्रकाशमान सूर्य के समान तेजस्वी द्रोणाचार्य द्वारा दग्ध किए जाते हुए पांचालों के बल और पराक्रम भी दग्ध हो गए। वे उत्साह शून्य था अचेत हो गए। उन सबको द्रोणाचार्य के बाणों द्वारा पीड़ित देख पांडवों की विजय चाहने वाले भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, ये द्रोणाचार्य शस्त्रधारियों में श्रेष्ठा एवं रथ उत्पत्तियों की उत्पत्ति हैं। उन्हें युद्ध में मनुष्य कदापि नहीं जीत सकते। देवराज इंद्र के लिए भी इन पर विजय पाना संभव नहीं। अतः पांडव, तुम लोग धर्म का विचार छोड़कर विजय की रक्षा का प्रयत्न करो, जिससे स्वर्णमयी रथ वाले द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में तुम सब लोगों का संहार न कर सके। मेरा ऐसा विश्वास है कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर युद्ध नहीं कर सकते। अतः कोई मनुष्य इनसे झूठे ही कह दे कि युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया। कुंती कुमार अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी, परंतु और सब लोगों को जच गई। युधिष्ठिर बड़ी कठिनाई से इसके लिए तैयार हुए। तब भीमसेन ने लजाते लजाते तुम्हारे पिता से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु उनकी बात पर तुम्हारे पिता को विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में संदेह हुआ, समाचार झूठा है। अतः तुम्हारे पुत्र वत्सल पिता ने युद्ध भूमि में धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, अश्वत्थामा मारा गया या नहीं। युधिष्ठिर असत्य के भय में डूबे हुए होने पर भी विजय में आसक्त थे। अतः मालव नरेश इंद्र वर्मा के पर्वताकार महान गजराज अश्वत्थामा को भीमसेन के द्वारा युद्ध में मारा गया देख द्रोणाचार्य के पास जाकर वे उच्च स्वर से इस प्रकार बोले, आचार्य, तुम जिसके लिए हथियार उठाते हो, जिसका मुंह देखकर जीते हो, वह तुम्हारा सदा का प्यारा पुत्र अश्वत्थामा पृथ्वी पर मार गिराया गया है। जैसे वन में सिंह का बच्चा होता है, उसी प्रकार रणभूमि में मारा पड़ा है। असत्य बोलने के दोष को जानते हुए भी राजा युधिष्ठिर द्विजश्रेष्ठ द्रोण से वैसी बात कह दी। फिर वे अस्फुट स्वर में बोले, वास्तव में इस नाम का हाथी मारा गया। इस प्रकार युद्ध में मारे जाने की बात सुनकर वे शोक के अग्नि से संतप्त हो गए। अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग बंद करके उन्होंने पहले के समान युद्ध करना छोड़ दिया। उन्हें अत्यंत उद्विग्न शोकाकुल अचेत हुआ देखकर पांचाल राजकुमार कुरुकर्मा पुत्र धृष्टद्युम्न उनकी ओर दौड़ा। लोकोत्सव के ज्ञान में निपुण आचार्य अपनी दैवविहित मृत्यु रूप धृष्टद्युम्न को सामने देख दिव्यास्त्रों का परित्याग करके आमरण उपवास का नियम ले रणभूमि में बैठ गए। तब उस द्रुपद पुत्र ने समस्त वीरों के पुकार कर मना करने पर भी उनकी बातें अनसुनी करके बाएं हाथ से आचार्य के केस पकड़ लिया, दाहिने हाथ से उनका सिर काट दिया। वे सब वीर चारों ओर से कह रहे थे, न मारो। अर्जुन भी यही कहते थे। अपने रथ से उतरकर उसकी ओर दौड़ पड़े। वे धर्म के ज्ञाता हैं, अतः अपनी एक बाह उठाकर बड़ी उतावली के साथ बार बार कहने लगे, आचार्य को जीते जी ले आओ, उन्हें मारो मत नरश्रेष्ठ। इस प्रकार कौरव था अर्जुन के रोकने पर भी उस नृशंस ने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी। अनग, इस प्रकार तुम्हारे पिता के मारे जाने पर समस्त सैनिक भय से पीड़ित होकर भाग चले और हम लोग उत्साह शून्य हो लौटे जा रहे हैं। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध में इस प्रकार पिता के मारे जाने का वृतांत सुनकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पैरों से ठुकराए हुए सर्प के समान कुपित हो गया।
मान्य नरेश, जैसे अग्निदेव सूखे काठ की बहुत बड़ी राशि पाकर प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार रणभूमि में अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध से जलने लगा। उसने हाथ से हाथ मलकर दांतों से दांत पीसे और फुफकारते हुए सर्प के समान वह लंबी सांस खींचने लगा। उस समय उसकी लाल लाख आंखें हो गई। धृतराष्ट्र का प्रश्न। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अपने बूढ़े पिता ब्राह्मण द्रोणाचार्य के धृष्टद्युम्न द्वारा अधम पूर्वक मारे जाने का समाचार सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा? जिसमें मानव, वरुण, आग्नेय, ब्रह्मा, इंद्र, नारायण नामक अस्त्र सदा प्रतिष्ठित थे, उन धर्मात्मा आचार्य को धृष्टद्युम्न अधर्म पूर्वक युद्ध में मारा गया सुनकर पराक्रमी अश्वत्थामा ने क्या कहा? गुणों की अभिलाषा रखने वाला उन महात्मा द्रोण ने इस लोक में परशुराम जी से धनुर्वेद की शिक्षा पाकर वे समस्त दिव्यास्त्र अपने पुत्र को भी सिखाए थे। मनुष्य इस जगत में केवल पुत्र को ही अपने से अधिक गुणवान बनाना चाहते हैं, दूसरों को नहीं। महात्मा आचार्य के पास बहुत सी रहस्य की बातें होती हैं जिन्हें या वो ये उनके पुत्र को दे सकते हैं या अनुगत शिष्य को। संजय, कृपी का सूरवीर पुत्र अश्वत्थामा शिष्य भाव से विशेष रहस्य सहित सारा धनुर्वेद अपने पिता द्रोणाचार्य से प्राप्त करके युद्धस्थल में उनके बाद वही उस योग्यता का रह गया है। शस्त्र विद्या में परशुराम के समान, युद्ध कला में इंद्र के समान, बल पराक्रम में कार्तवीर्य अर्जुन के समान, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश, स्थिरता धैर्य में पर्वत के तुल्य, तेज में अग्नि के समान, गंभीरता में समुद्र के सदृश, क्रोध में विषधर सर्प के समान नवयुवक अश्वत्थामा संसार का प्रधान रथी और सुदृढ़ धनुर्धर है। उसने श्रम और थकावट को जीत लिया। वह संग्राम में वायु के समान वेग पूर्वक विचरने वाला तथा क्रोध में भरे हुए यमराज के समान भयंकर है। अश्वत्थामा जब रणभूमि में बाणों की वर्षा करने लगा तब धरती भी पीड़ित हो उठी। वह सत्य प्रकर्मी वीर संग्राम में कभी व्यथित नहीं होता है। वह वेदाध्ययन समाप्त करके स्नातक बन चुका है। ब्रह्मचर्यवत की अवधि पूरी करके उसका भी स्नातक हो चुका है और धनुर्वेद का भी पारंगत विद्वान है। महासागर तथा दशरथ कुमार श्री राम के समान उसे कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। उसी अश्वत्थामा ने अपने धर्मिष्ठ पिता आचार्य द्रोण को युद्ध में धृष्टद्युम्न के हाथ से अधर्म पूर्वक मारा गया सुनकर क्या कहा? हमने सुन रखा है जैसे द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांचाल देशीय द्रुपद कुमार का जन्म हुआ था, उसी प्रकार महात्मा द्रोण ने धृष्टद्युम्न की मृत्यु के लिए अश्वत्थामा को जन्म दिया था। उस नृशंस पापी क्रूर और अदूरदर्शी धृष्टद्युम्न के हाथ से आचार्य का वध हुआ सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा? अश्वत्थामा के क्रोधपूर्वक उद्गार और उसके द्वारा नारायण अस्त्र का प्राकट्य। संजय कहते हैं, नरश्रेष्ठ पापी धृष्टद्युम्न ने मेरे पिता को छल से मार डाला है। यह सुनकर अश्वत्थामा के नेत्रों में आंसू भर आए और वो रोष से जल उठा। राजेंद्र जैसे प्रलय काल में समस्त प्राणियों के संहार की इच्छा वाले यमराज तेजोमय शरीर प्रज्वलित हो उठता है, उसी प्रकार वहां देखा गया। क्रोध से भरे हुए अश्वत्थामा का शरीर तमतमा उठा। उसने आंसू भरे नेत्रों को बार बार पोंछकर क्रोध में लंबे सांस खींचते हुए अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, राजन, मेरे पिता ने जिस प्रकार हथियार डाल दिया, जिस तरह उन नीचों ने उन्हें मार गिराया था, धर्म का ढोंग रचने वाले युधिष्ठिर ने जो पाप किया वह सब मुझे मालूम हो गया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर का क्रूरतापूर्ण नीच कर्म मैंने सुन लिया। राजन, जो लोग युद्ध में प्रवृत्त होते हैं उन्हें विजय पराजय अवश्य प्राप्त होती है, परंतु युद्ध में होने वाले वध की अधिक प्रशंसा की गई है। पुरुष सिंह, इसमें संशय नहीं कि मेरे पिता वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय वे मारे गए, इस बात को लेकर उनके लिए शोक करना उचित नहीं,
परंतु धर्म में तत्पर रहने पर भी जो समस्त सैनिकों को देखते देखते उनका केस पकड़ा गया, वह अपमान ही मेरे मर्म स्थान को विदीर्ण कर रहा है। मेरे जीते जी यदि पिता को अपने केस पकड़े जाने का अपमान पूर्वक कष्ट उठाना पड़ा, तब दूसरे पुत्रवान पुरुष किस लिए पुत्रों की अभिलाषा करेंगे। जो लोग काम, क्रोध, अज्ञान, हर्ष तथा बालोचित चपलता के कारण धर्म के विरुद्ध कार्य करते तथा श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान कर बैठते हैं, क्रूर एवं दुरात्मा द्रुपद पुत्र ने निश्चय ही मेरी अवहेलना करके वह महान पाप कर्म कर डाला है। अतः उस धृष्टद्युम्न को उस पाप का अत्यंत भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। साथ ही मिथ्यावादी पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भी यह अत्यंत नीच कर्म करने के कारण इसका दारुण परिणाम देखना पड़ेगा। जिसने छल करके आचार्य से उस समय शस्त्र रखवा दिया, उस धर्मराज युधिष्ठिर का रक्त आज यह पृथ्वी पिएगी। कुरुनंदन, मैं अपने सत्य इष्ट और आपूर्त कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि समस्त पांचालों का वध किए बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकूंगा। सभी उपायों से पांचालों को मार डालने का प्रयत्न करूंगा। समर भूमि में पापाचारी धृष्टद्युम्न को मैं कोमल और कठोर किसी भी कर्म के द्वारा अवश्य मार डालूंगा। कुरुनंदन, पांचालों का वध करके ही मैं शांति पा सकूंगा। पुरुष सिंह मनुष्य इसलिए पुत्रों की इच्छा करते हैं कि वे प्राप्त होने पर इहलोक और परलोक में भी महान भय से रक्षा करेंगे। मेरे दिव्यास्त्रों को धिक्कार है, मेरे इन दोनों भुजाओं को धिक्कार है तथा मेरे पराक्रम को धिक्कार है, जबकि मेरे जैसे पुत्र को पाकर आचार्य द्रोण ने केस ग्रहण का अपमान उठाया। भरतश्रेष्ठ, अब मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे परलोक में गए हुए पिता के ऋण से मुक्त हो सकूं। यद्यपि श्रेष्ठ पुरुषों को कभी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, तथापि अपने पिता के वध को न सहन करने के कारण आज मैं यहाँ अपने पुरुषार्थ का वर्णन कर रहा हूँ। आज मैं सारी सेना को रौंदता हुआ प्रलय काल का दृश्य उपस्थित करूंगा, अतः आज श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव मेरा पराक्रम देखें। आज रणभूमि में रथ पर बैठे हुए अश्वत्थामा को न तो देवता, न गंधर्व, न असुर, न राक्षस, ना कोई श्रेष्ठ मानव वीर ही परास्त कर सकते हैं। इस संसार में मुझसे या अर्जुन से बढ़कर दूसरा कोई अस्त्र वेत्ता कहीं नहीं हुआ। आज मैं शत्रु की सेना में घुसकर प्रकाशमान अंशुधारियों के बीच अंशुमाली सूर्य के समान तपता हुआ देव निर्मित अस्त्रों का प्रयोग करूंगा। आज महासमर में धनुष से मेरे द्वारा छोड़े हुए महान मेरा पराक्रम दिखाते हुए पांडव योद्धाओं का वध कर डालेंगे। राजन, जैसे बरसती हुई जलधाराओं से संपूर्ण दिशाएं ढक जाती हैं, उसी प्रकार आज सब लोग मेरे तीखे बाणों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित हुई देखेंगे। जैसे आंधी वृक्ष को गिरा देती है, उसी प्रकार मैं सब और बाण समूहों की वर्षा करके भयंकर गर्जना करने वाले शत्रुओं को मार गिराऊंगा। आज मैं जिस अस्त्र का प्रयोग करूंगा उसे ना अर्जुन जानते हैं, ना कृष्ण, भीमसेन, नकुल, सहदेव, राजा युधिष्ठिर को भी पता नहीं है। वह दुरात्मा धृष्टद्युम्न शिखंडी और सात्यकी भी उसके ज्ञान से शून्य है। कुरुनंदन, वह तो प्रयोग और उपहार सहित केवल मेरे पास है। पूर्व काल की बात है, मेरे पिता ने भगवान नारायण को प्रणाम करके उन्हें विधि पूर्वक वेद स्वरूप उपहार समर्पित किया। भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर वह उपहार ग्रहण किया और पिता को वर दिया। मेरे पिता ने वर के रूप में उनसे सर्वोत्तम नारायण अस्त्र की याचना की। राजन, तब देवश्रेष्ठ भगवान नारायण ने वह अस्त्र देकर उनसे कहा, ब्राह्मण, अब युद्ध में तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं रह जाएगा, परंतु तुम्हें सहसा इसका प्रयोग किसी तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अस्त्र शत्रु का वध किए बिना पीछे नहीं लौटता है। प्रभो, यह नहीं जाना जा सकता कि यह अस्त्र किसको नहीं मारेगा। यह अवध्य का भी वध कर सकता है, अतः इसका सहसा प्रयोग नहीं होना चाहिए।
शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोण, युद्ध भूमि में रथ छोड़कर उतर जाना, अपने अस्त्र शस्त्र रख देना, अभय की याचना करना और शत्रु की शरण लेना, ये इस महान अस्त्र को शांत करने का उपाय है। जो रणभूमि में इस अस्त्र के द्वारा अवध्य मनुष्यों को पीड़ा देता है, वह स्वयं भी सब प्रकार से पीड़ित होता है। तदनंतर मेरे पिता ने वह अस्त्र ग्रहण किया और उन पूज्य पिता ने मुझे इसका उपदेश किया। ब्राह्मण, तुम संग्राम में इस अस्त्र के द्वारा संपूर्ण शस्त्रवेत्ताओं को बारंबार नष्ट करोगे और स्वयं भी तेज से प्रकाशित होते रहोगे। ऐसा कहकर भगवान नारायण अपने दिव्य धाम को चले गए। इस प्रकार पिता ने भगवान नारायण से अस्त्र प्राप्त किया और उनसे मुझे इसकी प्राप्ति हुई। इसी अस्त्र से मैं रणभूमि में पांडव, पांचाल, मत्स्य के कई योद्धाओं को उसी प्रकार खदेड़ूंगा जैसे सचीपति इंद्र ने असुरों को मार भगाया। भारत, मैं जैसा जैसा चाहूंगा वैसा ही रूप धारण करके मेरे बाण शत्रुओं के पराक्रम करने पर भी उन पर पड़ेंगे। मैं युद्ध में उपस्थित होकर अपनी इच्छा के अनुसार पत्थरों की वर्षा करूंगा, लोहे की चोंच वाले पक्षियों द्वारा बड़े बड़े महारथियों को भगा दूंगा तथा शत्रुओं पर तेज धार फरसे से भी बाण बरसाऊंगा, इसमें भी तनिक संशय नहीं है। इस प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाला मैं महान नारायण अस्त्र का प्रयोग करके पांडवों को पीड़ा देता हुआ अपने समस्त शत्रुओं का विनाश करूंगा। मित्र, ब्राह्मण तथा गुरु से द्रोह करने वाला अत्यंत निंदित वह पांचाल कुल कलंक पामर धृष्टद्युम्न भी आज मेरे हाथ से नहीं छूट सकेगा। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की बात सुनकर कौरवों की सेना लौट आई। फिर तो सभी पुरुष श्रेष्ठ शंख बजाने लगे। सबने प्रसन्न होकर रणभेरियां बजाई, सहस्रों डंके पीटे। घोड़ों की टापों और रथों के पहियों से पीड़ित हुई रणभूमि मानो आर्तनाद करने लगी। वह तुमुल ध्वनि शब्द आकाश अंतरिक्ष भूतल को गुंजाने लगी। मेघ की गंभीर गर्जना के समान उस तुमुलनाद को सुनकर श्रेष्ठ पांडव महारथी एकत्र होकर गुप्त मंत्रणा करने लगे। भारत, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने पूर्वोक्त बात कहकर जल से आचमन करके उस समय उस दिव्य नारायण अस्त्र को प्रकट किया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायण अस्त्र मोक्ष पर्व में अश्वत्थामा का क्रोध विषयक 195वां अध्याय पूरा हुआ। और आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।